हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ रेलवे बजट, जो कि हमारे रेलवे के आने वाली वैकेंसी और जो एट प्रेजेंट में चल रही है उन वैकेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये जो मैंने रेलवे बजट करा रहा हूँ ये हमारे DFCCIL इंडियन रेलवे की हिस्ट्री और DFCCIL वाली वैकेंसी और NTPC मोस्ट ऑफ ग्रुप डी एग्ज़ाम, उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत होगी इसके रेल बजट की, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन हम मेरा मतलब इससे एक दो क्वेश्चन जो ना हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरीके का है, कैसा है और कब रेल बजट आया है, कब कब अलग हुआ, कब कब रेल बजट आम बजट में शामिल हुआ, कब अलग हुआ, सारे का सारा इतिहास। आज हम इसको खोलते हैं, इतिहास को, इसके चिट्ठे को। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले रेल बजट भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 व 204 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 112 में जो है ना हमें क्या बताया गया, बजट बजट के बारे में बताया गया है। बजट वर्ड जो है ना हमारे संविधान में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। क्या बोला मैंने कि जो बजट वर्ड है ना, ये हमारे संविधान में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि कहाँ, कि हमारे संविधान में ऐसे ही नहीं होगा कि एक बजट होगा, बजट हमारा प्रस्तुत किया जाएगा, इस तरीके कोई भी प्रावधान नहीं है। बस एक आर्टिकल 112 और आर्टिकल 204 के तहत ये कहा गया है कि एक साल का जो लेखा जोखा है, एक साल का जो कुल लेखा जोखा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या होगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये है हमारे संविधान में। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे। एक कमेटी थी एक कमेटी थी विलियम मिशेल एकवर्थ की, उनकी सिफारिश पे बजट हमारा आना प्रस्तुत हुआ था, वो भी किसका, रेल बजट। विलियम मिशेल एकवर्थ नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने बजट के लिए सिफारिश की थी। और इन्होंने जो सिफारिश की थी वो 1921 में की थी। कब की थी दोस्तों, 1921 में की थी रेल बजट के लिए, कि इन्होंने कहा था कि क्यों ना हमारी रेल का बजट एक अलग हो जाए। शायद ऐसा हो सकता हो कि उस टाइम पे रेलवे जब अपने आप में पूर्ण रूप से विस्तार होके और उसकी जो मतलब समझ सकते हो कि कमाई अच्छी हो रही होगी, तो जो ये व्यक्ति थे, आई थिंक ये अंग्रेज लोग होंगे, ब्रिटिश व्यक्ति होंगे। तो इनके मन में एक विचार आया होगा कि क्यों ना हमारी जब रेल का अच्छा खासा मतलब मुनाफा हो रहा है तो क्यों ना उसके लिए एक अलग बजट आ जाए। तो इन्होंने जो सबसे पहले जो बजट की शुरुआत करी थी वो किन्होंने करी थी, विलियम मिशेल एकवर्थ में। और उनकी एक कमेटी थी, उस कमेटी में टोटल कितने सदस्य थे, 10 सदस्य थे, जिसमें से 3 भारतीय थे। वो 3 भारतीय कौन कौन थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो 3 भारतीय कौन कौन थे उस कमेटी के अंदर, कौन सी कमेटी के अंदर, एकवर्थ कमेटी के अंदर। एकवर्थ कमेटी के अंदर तो कौन कौन से सदस्य थे, वो सदस्य थे हमारे, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये तीनों। सबसे पहले थे वी श्रीनिवास शास्त्री, कितना अच्छा नाम देख रहे हो ना, शास्त्री जी। दूसरे कौन है, ठाकुर, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। अच्छा लगा आपको नाम सुनकर, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। और तीसरे थे राजेंद्र नाथ मुखर्जी। कौन थे, तीसरे थे आपके राजेंद्र नाथ मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, ये 3 सदस्य थे हमारे, जो कि एकवर्थ कमेटी के अंदर थे। एकवर्थ कमेटी किससे रिलेटेड है, रेल बजट से। ये क्वेश्चन तो ये बन गया। एकवर्थ कमेटी कब आई थी, 1921 में आई थी, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। तीसरा क्वेश्चन बन गया, एकवर्थ कमेटी किसने मतलब किसकी सिफारिश पाई थी, विलियम मिशेल की। यानी कि ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। टोटल उसमें कितने सदस्य थे, 10 सदस्य थे। उसमें से भारतीय के कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है और जिस तरीके से मैं अपनी हिस्ट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम चले रेल बजट। तो रेल बजट में आगे हमारा ये है, कब कब पहली बार हुआ था। तो ऐसा टाइम सन 1921 में जब हमारे रेल बजट के लिए अलग से एक प्रावधान हो गया, वो भी किसने किया था, विलियम मिशेल ने। तो अब क्या होता है, 1924 में पहली बार क्या होता है, 1924 में पहली बार रेल बजट आता है। रेल बजट आता है किसके साथ में, आम बजट। क्या होता था, वे दोनों अलग अलग आए। सबसे पहली बार रेल बजट जब पेश किया गया था तो उसमें साधारण बजट, जो हमारा अलग बजट होता था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो ऑल ओवर इंडिया में चलता है, और रेल बजट। ठीक है, ये दोनों आए हमारे एक साथ। वो भी इस तरीके से आए कि साधारण बजट अलग आया और रेल बजट अलग आया। अलग होने का कारण, अलग होने के कारण ही एक बार समिति ने सोचा कि क्यों ना भारत का सबसे अधिक राजस्व, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था वही देखो, सारी घटना मैंने लिखी हुई है। अलग होने के कारण ही एक बार समिति ने सोचा कि भारत का सबसे अधिक जो हमारा रेवेन्यू है वो किससे प्राप्त होता है, रेल से प्राप्त होता है। कितने परसेंट था, 84% था रेवेन्यू उस टाइम पे, देख लो। और आज भी यही है, आज भी सबसे ज़्यादा जो हमारा रेवेन्यू किससे मिलता है, रेलवे से मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो रेल से प्राप्त होता है। क्यों ना इसका एक अलग बजट पेश किया जाए, क्यों ना इसका एक अलग बजट पेश किया जाए। तो रेल बजट पेश करने के लिए इस तरीके का कारण था। तो अलग बजट पेश करने के लिए एक वर्थ कमेटी आई थी जिन्होंने स्टार्टिंग करी थी। ठीक है ना दोस्तों।
तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे होता है रेल बजट। रेल बजट की पेशी कौन करता है, कब होता है, किस तरीके से होता है और कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। रेल बजट जो होता है हमारे यूनियन मिनिस्टर होते हैं रेलवे के, वो करते हैं, ठीक है। और ये आता है हमारे किसके रूप में, मनी बिल के रूप में आता है, ठीक है ना, विधेयक के रूप में, वित्त विधेयक। और ये कहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, हमारे लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में। कौन से में, लोअर हाउस में, यानी कि लोकसभा में इसको क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। और इसको बनाना किस तरीके से होता है, एक आम बजट होता है, आम बजट से एक महीने पहले इसको बनाने की शुरुआत कर दी जाती है। इसको बनाने की शुरुआत कर दी जाती है कब से, आम बजट से एक महीने पहले, ठीक है दोस्तों। आम बजट से आपको एक महीने पहले इसके मतलब मंत्री लोग और हमारा जो कैबिनेट सिस्टम है, सारे के सारे जो उसके सदस्य होंगे वो काम में लग जाते हैं और उसे एक महीने पहले लग जाते हैं इसको। फिर इसे लोकसभा में समक्ष मतलब वहाँ पे रखा जाता है लोकसभा में, और उसको जो प्रस्तुत करते हैं वो होते हैं हमारे रेल मंत्री, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। पहली बार कब पेश किया गया था, सन 1947 में। सन 1947 में कब पेश किया गया था, पहली बार जो पेश किया गया था, जॉन मथाई, कितना अच्छा नाम है, जॉन मथाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि कब हमारा रेल बजट सबसे पहली बार स्वतंत्र भारत में किसने पेश किया था। तो पहली बार जॉन मथाई ने पेश किया था सन 1947 में। ये स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। जबकि हमारे यहाँ के जो पहले रेल मंत्री थे वो कौन थे, आर के सन्मुखम शेट्टी। आर के सन्मुखम शेट्टी जिन्होंने आम बजट पेश किया था, ना कि रेल बजट, ठीक है दोस्तों, ये याद रहे। ये आम बजट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये वित्त मंत्री की बात कर रहा हूँ। वो रेल मंत्री हैं, ये कौन है, वित्त मंत्री हैं। आम बजट किसने पेश किया था, आर के सन्मुखम शेट्टी ने पेश किया था। कौन सा बजट, साधारण बजट जिसे कहते हैं, आम बजट, ठीक है दोस्तों। और ये जो है, सॉरी, जो जॉन मथाई हैं ये कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले, ये रेल मंत्री हैं, याद रहे ये कौन है, रेल मंत्री हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। इस तरीके से बजट पेश हुआ। और बजट मतलब बजट कब सबसे पहली बार कब पेश किया गया था, सन 1947 में, स्वतंत्र भारत का। किसने पेश किया था, जॉन मथाई ने पेश किया था। कहाँ पे पेश किया था, लोकसभा में पेश किया होगा। और यही हमारे मतलब यही प्रोसेस होता है। और स्वतंत्र मतलब, हाँ सॉरी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे आम बजट किसने पेश किया था, क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है। तो इसको पेश किया था हमारे आर के सन्मुखम शेट्टी ने, ठीक है ना। अब आइए चलते हैं, थोड़ा सा करंट ले लेते हैं, करंट के बारे में कर लेते हैं। क्या है करंट में, देख पा रहे हो कि अब जो है ना, सन 2016 में अंतिम रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। अंतिम रेल बजट सन 2016 में सुरेश प्रभु ने पेश किया था। जबकि 21 सितंबर 2016 से दोनों को मिलाकर मिला दिया था बीजेपी सरकार ने। जो वर्तमान में सरकार है बीजेपी की सरकार, यानी कि मोदी की सरकार ने उन दोनों बजट को आपस में मिला दिया है। कब मिलाया था, क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सी डेट को मिलाया था, 21 सितंबर 2016 को। कब मिलाया था, 21 सितंबर 2016 को दोनों को मिला दिया था। किसको, दोनों को, रेल बजट और आम बजट दोनों को मिला दिया था। किसकी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने। तो कहने का मतलब ये है कि अंतिम जो रेल बजट है, क्या कह रहा हूँ क्वेश्चन में, सुनना जरा ध्यान से। अंतिम रेल बजट कब पेश किया गया था, यानी कि अलग, जो अलग पेश किया गया था उसे किसने पेश किया था, ये क्वेश्चन है, ये देख पा रहे हो आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, जैसे कि आप देख पा रहे हो। क्या है, अंतिम रेल बजट किसने पेश किया था, ये वाली लाइन 2016 में सुरेश प्रभु ने पेश किया था। और इन दोनों को मिलाकर कब पेश किया गया था, 21 सितंबर 2016 को बीजेपी सरकार ने ये काम किया था, जिससे कि हमारे रेल बजट और आम बजट आज एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, कौन सी समिति ने इन दोनों को एक साथ मिलाया था। तो एट प्रेजेंट में हमारा नीति आयोग है। नीति आयोग ने सिफारिश करी थी, तो उसमें कौन सी व्यक्ति ने करी थी, वो कमेटी थी विवेक देव रॉय। कौन सी कमेटी थी, विवेक देव रॉय समिति के आधार पर इन दोनों को मिलाया गया था। कौन सी समिति के आधार पर, विवेक देव रॉय की समिति के आधार पर नीति आयोग की सिफारिश पर इन दोनों बजट यानी कि रेल बजट और आम बजट को 21 सितंबर 2016 को मिला दिया था। कब मिला दिया था, 21 सितंबर 2016 को आपस में। कौन सी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, ठीक है दोस्तों। इस सरकार ने इन दोनों को मिला दिया था। आगे चलते हैं अपन। जबकि 2017 से एक साथ बजट पेश होने लगा। हाँ, क्वेश्चन ये आएगा कि एक साथ बजट कब से पेश होने लगा, 2017 से, ठीक है। और ये बजट सबसे पहले किसने पेश किया था, अरुण जेटली, जो हमारे वित्त मंत्री थे, कौन थे, अरुण जेटली, उन्होंने पेश किया था, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन ये है आपका 2014 के, क्योंकि भैया देखो
जब से बीजेपी सरकार आई है ना, जब से जो क्वेश्चनों की जो भरमार है ना, कंपटीशन एग्जाम में जो करंट अफेयर्स है, ऐसा समझ लो कि करंट अफेयर्स और जीके दोनों एक सी होगी हो, क्योंकि ये कुछ भी पूछ रहे हैं, समझ सब आ रहा है कि क्या पूछ रहे हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इसी वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसी तरीके से लिया है, क्योंकि बीजेपी की सरकार की जो स्टार्टिंग हुई है ना, वो 2014 से हुई है, मोदी गवर्नमेंट की। याद रहे, बीजेपी कम, मोदी गवर्नमेंट ज़्यादा है। तो मोदी गवर्नमेंट की स्टार्टिंग कब से हुई है? बीजेपी की सरकार की 2014 से हुई है। तो इसलिए हमने क्वेश्चन सोचा क्यों ना हम इसे ले लें। तो 2014 के रेल मिनिस्टर कौन थे? सर्बानंदन गौड़ा। कौन थे? सर्बानंदन गौड़ा। थोड़ा सा इसे याद कर लेना, 2014 के रेल मिनिस्टर कौन थे, क्योंकि भैया क्वेश्चन अगर ये आ गया, अब पता लगी कि वहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, तो ये समझ लो कि आंख पट्टी की पट्टी रह जाएंगी, क्या नहीं। तो आगे चलते हैं अब। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है ये देखो। सबसे पहले कंप्यूटर रिजर्वेशन। आपने जैसे देखा होगा कि टिकट का रिजर्वेशन कराते हैं, तो ये सबसे पहले कहाँ पर कहाँ चालू करा गया था, ये सेवा कहाँ चालू हुई थी? तो कुल मिला के कहने का मतलब इनका ये है कि कंप्यूटर रिजर्वेशन टिकट का सबसे पहले जारी किया गया था कहाँ पे? दिल्ली में है चाणक्यपुरी। कहाँ पर है? दिल्ली में है चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में सन 1986 में इसकी सबसे पहले कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम लागू किया गया था। कहाँ पे किया गया था दोस्तों? नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में। दोस्तों ये था हमारा रेलवे बजट का पार्ट। अगर रेलवे बजट हमारा काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसको एक ही वीडियो में बना देता, पर काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसे मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आ जाऊँगा दोस्तों, ठीक है ना। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के बीच में ऐसे फैला दो जैसे कोरोना फैल रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना दोस्तों। और ये थे हमारे, मैं इसे अपने नोट्स में से करा रहा हूँ, आप देख सकते हो किस तरीके से करा रहा हूँ। ये था, मैंने स्टार्टिंग करी थी यहाँ से, और ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ रेल बजट। धन्यवाद दोस्तों। क्या है देख रहे हो आप? क्वेश्चन पहला, फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर। तो भारतीय रेलवे की पहली महिला मंत्री कौन है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान में कौन है? पश्चिम बंगाल की सीएम है, जो कि अभी चुनाव हुए थे, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। तो ममता बनर्जी। ममता बनर्जी एक ऐसी महिला मंत्री रही हैं रेलवे की, जो अलग अलग सरकार में थी। कैसे? सन 2000 में बनी थी, और सन 2002 में इन्होंने रेल बजट पेश किया था। क्या? रेल बजट पेश किया था सन 2002 में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ममता बनर्जी ने रेल बजट कब पेश किया था? सन 2002 में, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी काफ़ी फेमस रही थी अपने इलेक्शन को लेकर। ठीक है दोस्तों, अब आपको मुझे बताना है कि ममता बनर्जी जिस स्टेट की सीएम है, वहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, और आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्या है आगे? फर्स्ट लाइव टेलीकास्ट ऑफ रेल बजट, यानी कि पहली बार जो लाइव टेलीकास्ट किया गया था। जैसे आप देख रहे हो कि कभी कभी वीडियो दोस्तों अगर जैसे यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो लाइव आती है ना, तो ऐसी लाइव जो टेलीकास्ट किया गया था रेल बजट टीवी पर, कब किया गया था, कब से स्टार्ट हुआ? यानी कि कहने का मतलब ये है 24 मार्च 1994, 24 मार्च 1994 में किया गया था लाइव बजट रेल प्रस्तुत। यानी कि 1924 से हमारा रेल बजट स्टार्ट होता है, और 70 साल बाद, यानी कि हमें लाइव टेलीकास्ट करने में कितने साल लग गए? 70 साल लगे गए। देख लो दोस्तों, ये है हमारे देश का सिस्टम। यानी कि हमें कितने साल लगे थे? 70 साल। चलो आज तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है हमारा साइंस भी, हमारा इसरो भी, और हमारे डीआरडीओ भी। तो मैं उनको तहे दिल धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज बहुत तरक्की कर ली है, इसलिए आज हम सबसे आगे चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, अब हमारी भी गिनती अब अच्छे अच्छे देशों में होने लग गई है। तो 1924 से 70 साल बाद लाइव टेलीकास्ट हुआ, यानी कि कब हुआ? 1994 में लाइव टेलीकास्ट। देख रहे हो क्वेश्चन कितना अच्छा था। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि पहली बार रेल बजट जो लाइव टेलीकास्ट हुआ था, कब हुआ था? सन 1994 में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको जैसे इस तरह के क्वेश्चन है कि ये कौन सी डेट में होता है, ये कौन सी डेट में होता है, इसको आप है ना, इसको रिवीजन करते रहो और बार बार। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, उससे रिलेट कर सकते हो आप इनको। आपके जैसे कि मम्मी पापा, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, उनकी उनसे आगे पीछे आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ ऐसे कि पापा का जन्म फला वाले दिन हुआ था, यानी कि जैसे कि मेजर ध्यानचंद वाले दिन हुआ था। इस तरीके से आप उनको डेट को याद कर सकते हो। जैसे किसी दोस्त का जन्म हुआ है 1994 में, तो आप ये सोच सकते हो कि मेरे जन्मदिन पे क्या हुआ था? रेलवे का बजट जो है ना लाइव टेलीकास्ट प्रस्तुत किया गया। तो ये एक ट्रिक है जो मुझे अच्छी लगती है। अगर आपको ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगे, तो आप मेरे मतलब कमेंट में आप इसको बता सकते हैं कि हाँ कि दो कि भाई ये वाली आपका जो आपने बताई थी ट्रिक, ये अच्छी लगी हमें। आगे चलते हैं। तो रेल बजट जो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यानी कि कई बार रेल बजट किसने प्रस्तुत किया है? जगजीवन राम ने। कौन थे?
जगजीवन राम रेल मंत्री थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रस्तुत किया है, कितनी बार? 7 बार। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, आगे चलते हैं तो आगे क्या देख पा रहे हो आप, ये आया हमारा, सब मैं नोट से करा रहा हूँ मेरे दोस्तों। ठीक है, जबकि एक साथ लगातार कंटिन्यू, एक साथ लगातार कंटिन्यूअस 6 बार, भैया बिहार के लला हैं, कौन है? लालू यादव। कौन है? लालू यादव। इन्होंने पेश किया है 6 बार कंटिन्यू। कब से कब तक किया है? 2004 से 2009 तक ये कंटिन्यू इन्होंने बिल पेश किया है, सॉरी रेल बजट पेश किया है 6 बार। यानी कि 7 बार किसने किया था? जगजीवन राम ने किया था, और 6 बार किसने किया है कंटिन्यूअस? लालू यादव ने। और ये एक एक इंटरेस्ट क्वेश्चन ये है बहुत ज़्यादा, कि सबसे ज़्यादा जो रेलवे को फ़ायदा हुआ था ना, वो किसके टेन्योर में हुआ था? वो इन्हीं के ही टाइम पीरियड में हुआ था। सबसे ज़्यादा जो हमारी रेल को प्रॉफिट हुआ था वो इन्हीं के ही टाइम पीरियड में हुआ था, जब ये रेल मिनिस्टर थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आता है एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ममता बनर्जी एकमात्र ऐसी महिला हैं जो अलग अलग सरकार में, यानी कि कांग्रेस की सरकार में भी और एनडीए यानी कि बीजेपी की सरकार में, दोनों में ही रेल मंत्री रही हैं। देख रहे हो आप, कितना अच्छा क्वेश्चन है। यूपीए कांग्रेस का ये एक अपना गठ है, गठ मतलब ये सोचते हो कि ऑर्गेनाइजेशन है, और एनडीए बीजेपी सरकार का है। तो इन दोनों की सरकार में अलग अलग बजट पेश करने वाली, अलग यानी कि अलग अलग मंत्री रहने वाली महिला कौन है? एकमात्र ऐसी महिला यही है, पहली महिला मंत्री ममता बनर्जी, जो कि अब वर्तमान में किसकी सीएम है? दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ममता बनर्जी कौन से स्टेट की सीएम है और वहाँ के राज्यपाल का क्या नाम है। ठीक है दोस्तों, और ये साथ में ये भी बता देना कि उन्होंने कौन सी पार्टी थी जिसमें उन्होंने इलेक्शन जीते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आगे। अब आता है बुलेट ट्रेन की बात। किसकी बात आ गई है? बुलेट ट्रेन। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बुलेट ट्रेन कब प्रस्तावित हुई, कब बनेगी, कब तक का इसका टारगेट है। तो भाइयों, बुलेट ट्रेन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बुलेट ट्रेन की स्पीड जो है ना बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में जो हमारी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वो है वंदे भारत। उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर है, जबकि वो चलाई जा रही है एवरेज स्पीड पे 130 अप्रोक्सीमेट। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारे यहाँ पे बात हो रही है बुलेट ट्रेन। तो बुलेट ट्रेन जो हमारा 2014 में बजट आता है, उस टाइम पे जो हमारे रेल मंत्री थे कौन थे? सर्बानंद गौड़ा। तो उसके टाइम पे रेल बजट आता, उसमें प्रस्ताव हुई थी कि हाँ हमारे देश में रेल बजट आएगी, हमारे देश में रेल बजट आएगी, सॉरी बुलेट ट्रेन आएगी, सॉरी सॉरी, क्या आएगी? बुलेट ट्रेन आएगी। तो उसमें प्रस्तावित हुआ था। तो इसी बजट में जो है ना, सब प्रस्तावित हुआ, तो इसी बजट में 9 स्पीड ट्रेन रूट भी तय करे गए थे, कहाँ कहाँ पर चलेगी। तो सबसे पहले बुलेट ट्रेन जो चलाने का जो प्रस्ताव आया था वो आया था मुंबई में। कहाँ आया था दोस्तों? मुंबई में। तो जब बुलेट ट्रेन चलेगी, तो ये जो हमारे जो वर्तमान में जो ट्रैक बने हुए हैं, ये जो हमारे रेल की पटरियाँ बनी हुई हैं, अगर हम उस बुलेट ट्रेन को इन पे चलाने लगे तो ये उसकी क्षमता को नहीं झेल सकती, क्योंकि इनकी जो स्पीड है मैक्सिमम, वो बुलेट ट्रेन की स्पीड के मुकाबले कम है। तो इसलिए सबसे पहले तो बुलेट ट्रेन लाने के लिए हमें पहले तो बुलेट ट्रेन चलाने के लिए बुलेट ट्रेन का ट्रैक भी तो बनाना होगा। तो वो ट्रैक बनाने का काम कौन करेगा? वो करेगी हमारी DFCCIL। तो DFCCIL ने सबसे पहले जो हमारा ट्रैक बना रही है बुलेट ट्रेन के लिए, जो प्रस्तावित है, वो कहाँ पे है? मुंबई में। वो मुंबई में बन रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब लास्ट टाइम पे जो रेल बजट है, फिर दोबारा एक क्वेश्चन आ गया आपका, मैंने कल भी कराया था, कोई बात नहीं, आप फिर देख सकते हो। लास्ट टाइम पे जो रेल बजट, खाली रेल बजट ना कि आम बजट, रेल बजट जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? सुरेश प्रभु ने, सन 2016 में। याद कर सकते हो, 2016 में सबसे लास्ट टाइम पे रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि पेश किया गया था। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं रेल बजट के 2021 से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में आएंगे। एक दो क्वेश्चन तो भाई इनसे आना आना संभव है, ये सोच लो कि एक दो क्वेश्चन तो आपका रखा हुआ मिल ही जाएगा। तो देखते हैं रेल बजट 2021 के कौन कौन से फैक्ट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। ये है हमारे नोट्स की कहानी। तो 1955 से 1956 से 55 से 56 के टाइम पे जो पहले बजट कौन सी भाषा में पेश होता था? मतलब जो बजट था वो कौन सी भाषा में पेश होता था? इंग्लिश में। कौन सी भाषा में पेश होता था दोस्तों? इंग्लिश में। फिर 55 में पहली बार जो है ना हिंदी में बजट पेश हुआ। आई थिंक ऐसा हुआ होगा, मेरा मानना ये है
कि जब इंग्लिश में बजट पेश होता था उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। फिर हमारा देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद होने के बाद में हमारे यहाँ के जो व्यक्ति आए होंगे वो व्यक्ति इन्वॉल्व हुए होंगे। तो जब वो व्यक्ति आए हैं तो कुछ तो अपने मतलब सही है, मैं नहीं कह रहा कि वो इंग्लिश नहीं जानते थे, पर वो सही होंगे। फिर ऐसे हुआ होगा कि हिंदी में बजट पेश हुआ, क्योंकि उससे हमारे जो आम नागरिक है ना उसको भी पता लग जाएगी किस में कितना धन कहाँ कहाँ पे इन्होंने लगाने के लिए मतलब मंजूरी दी है, ये ऐसे समझ सकते हो। तो 1955 में पहली बार हिंदी में बजट पेश किया गया। कब किया गया था पहली बार बजट पेश? 1955 में। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आ सकता है, इसको हम इसे स्टार मार्क कर लेते हैं, ये इंपोर्टेंट लिख लेते हैं, ठीक है। हिंदी में बजट सबसे पहली बार पेश किया गया था 1955 में। और यह जो बजट है ना किसने पेश किया था, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। सी.डी. देशमुख। किसने पेश किया था? सी.डी. देशमुख ने पेश किया था। और यही जो यह व्यक्ति है यही हमारे आरबीआई के कौन थे? पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय आरबीआई के गवर्नर भी थे ये। कौन? सी.डी. देशमुख। आई थिंक चितरंजन दास ऐसी कुछ है इनका नाम। तो ये थे हमारे पहले भारतीय गवर्नर, और पहले भारतीय गवर्नर ही हमारे हिंदी में बजट लाने वाले कौन थे? व्यक्ति थे, सी.डी. देशमुख। अब आगे चलते हैं हम। अब हम एक चीज है यूनियन बजट। अब हम पढ़ते हैं यूनियन बजट, संयुक्त बजट। संयुक्त बजट कौन सा है? मैं इतनी देर से जो राम कहानी सुना रहा हूँ आपको, वो संयुक्त बजट वही तो है, रेल बजट और आम बजट। यानी कि जो रेल बजट है और एक जनरल बजट है, उन दोनों को मिलाकर ही बना है यूनियन बजट। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है सबसे अच्छा कि इस बार जो रेल बजट प्रस्तुत किया गया था सन 2021 में, तो वो रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? पहला क्वेश्चन तो ये आपसे ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि ये जो रेल बजट प्रस्तुत किया गया था ये क्या था? ये क्या पेपरलेस था या विद पेपर था? तो दोस्तों ये जो इस बार बजट प्रस्तुत किया गया था, जो प्रेजेंट किया गया था, ये था हमारा महिला मंत्री हैं, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन, उन्होंने पेश किया था। और ये जो है ना पेपरलेस बजट था। कौन सा बजट था दोस्तों? पेपरलेस बजट था दोस्तों, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, वित्त मंत्री जो हमारी रेलवे मंत्री जो है, सॉरी वित्त मंत्री, रेलवे मंत्री कह रहा हूँ मैं भी, जो वित्त मंत्री है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है उनके बेस पे हम कर लेते हैं। क्या है? ये पहली ऐसी महिला मंत्री है जिनके पास पूरी प्रक्रिया प्रस्ताव का पोर्टफोलियो था। यानी कि इन्हीं के पास है ना पूरा पोर्टफोलियो था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली ऐसी महिला मंत्री है जो इस तरीके का प्रस्ताव का पूरा पोर्टफोलियो इन्हीं के पास था। और यह ऐसी मंत्री है जिन्होंने पहले राष्ट्रपति के साथ बैठक कर फिर बजट पेश किया। आई थिंक इससे पहले कुछ और होता होगा, ठीक है ना। तो इन्होंने सबसे पहले किसके पास गए? राष्ट्रपति के पास। फिर उन्होंने सारे बजट को तैयार किया और फिर पेश किया। इस बार सन 2021 की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है ना। और सबसे बड़ा बजट, सबसे बड़ा जो सॉरी यानी कि सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करा है स्पीच में, मतलब जो सबसे ज़्यादा देर तक बोला है क्या बजट को मतलब भाषण दिया है, वो कि उसका रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। ऐसी मंत्री कौन है जिनके पास में सबसे ज़्यादा टाइम देने वाला बजट का? तो वो है महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पास में है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो ये। और इसमें लिखा है भारतीय रेलवे का पूर्णतः विद्युतीकरण, मतलब कंप्लीटली जो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी वो कब तक हो जाएगी? और ब्रॉड गेज का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, दोनों मतलब पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी और ब्रॉड गेज जो होनी है टोटल वो कब तक हो जाएगी? 2023 तक। ये हमारा प्लान है, इसे कहते हैं विजन प्लान। ये सारे काम जो हो रहे हैं ये हो रहे हैं विजन प्लान के तहत। तो विजन प्लान कब आता था, किसने लॉन्च किया? तो ये विजन प्लान हमारा जो रेल मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। और इसका मतलब इसको जो टारगेट रखा गया है इसे दो पार्टों में डिवाइड करके रखा गया है। वैसे तो कम्प्लीटली 2030 तक रखा गया है, पर हमें इसे कुछ जो पॉइंट्स लिए हैं वो 2024 तक के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? रेल बजट 2021 की थीम थी आत्मनिर्भर भारत। क्या थी? आत्मनिर्भर भारत और संकल्प राष्ट्र फर्स्ट। रेलवे के लिए कुल बजट था कितने रुपए था? टोटल बजट मतलब ये समझ लो 1,10,055 करोड़ रुपए, जो कि रेलवे के लिए टोटल बजट था। भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। कौन सा है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। और ये किस पर आधारित है? पीपीपी पर आधारित है।
ये हमारा एक मॉडल होता है पीपीपी, उस पर ये आधारित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे क्या कह रहा है, इसी तरीके के मतलब इसी तरीके के जो पीपीपी मॉडल पर आधारित है वो टोटल कितने स्टेशन है, 150 स्टेशन है। कितने स्टेशन है दोस्तों, 150 स्टेशन है जो इस तरीके से आधारित हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम। आगे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ये देख पा रहे होंगे आप, सोमनगर टू गोमो तक पीपी पर आधारित होगा 263 किलोमीटर का। अच्छा, ये जो कौन सा स्टेशन है आपका हमारा, ये है हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का पार्ट है। कौन सा स्टेशन जो कि प्रस्तावित है, इसके बाद गोमो से डंकुनी तक जाएगा 274 किलोमीटर का। ये है हमारा हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ से कहाँ तक है, सोमनगर टू गोमो, सोमनगर टू गोमो, ये होगा 263 किलोमीटर का। ठीक है दोस्तों, फिर इसे आगे लिया जाएगा, फिर इसे, क्योंकि ये हमारे कौन सी साइड में आ रहा है, मध्य प्रदेश, ये हमारे ईस्टर्न कॉरिडोर में आ जा रहा है, ईस्टर्न जोन में आ जा रहा है, तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर का ये एक पार्ट बन जाएगा हमारा, जो कि उसके अंदर ये प्रस्तावित था। और आगे चलते हैं, इसके बाद जो है ना, गोमो से कहाँ जाएगा, डंकुनी तक जाएगा ये हमारा, फिर उसके आगे कहाँ जाएगा, गोमो से डंकुनी तक जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में आया है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख भी पा रहे होंगे। ये है, टूरिस्ट रूट पर किस तरीके के कोचेस तैयार किए जाएंगे। अब ये जो टूरिस्ट रूट्स होते हैं कौन कौन से हैं, जैसे दार्जिलिंग हो गया, हिमालयन से ट्रेन्स हो गई, इस तरीके की होगी, कालका शिमला हो गई, तो ये सारे के सारे हमारे कौन से रूट्स होते हैं, टूरिस्ट रूट्स होते हैं। तो इसके तहत ये सारे के सारे हमें लेके चलने हैं और इनमें कौन कौन सी ट्रेन यूज़ होती हैं वो सारा कुछ आ जाएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो चलते हैं आगे, क्या है, ये आपका, ये मैं अपने नोट से करा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है विस्टा डोम LHB कोचेस। तो इसमें जो कोचेस बनेंगे, टूरिस्ट वाली जो हमारी रेलगाड़ी होंगी, उसमें कोचेस जो बनेंगे वो बनेंगे लिंक हॉफमैन बस, इस तरीके के कोचेस बनेंगे। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि संभावना है, क्योंकि जो टूरिस्ट प्लेस है उसमें जो कोचेस बनेंगे वो कौन सी कंडीशन के बनेंगे, वो बनेंगे हमारे विस्टा डोम LHB कोचेस होंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अर्थात इसमें जो होगा क्या होगा, कंडीशन क्या रहेगी, इसमें क्या आता है, बड़ी विंडो होगी और उसके गेट भी बड़े होंगे, जिससे कि हम बाहर का जो मतलब नेचुरली जो हमारी टूरिस्ट होंगे और जो देखने की जो बाहर की चीज़ होंगी उसे आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि जब बड़े गेट होंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। और ये हमारी उस पर जो कोई भाषा लिखी होगी वो कौन सी होगी, ब्रेली लैंग्वेज। कौन सी भाषा लिखी होगी, ब्रेली लैंग्वेज उस पर लिखी होगी। जैसे कि आपने देखा होगा, जब अगर आप दिल्ली मेट्रो में गए होंगे तो उसके अंदर जो लैंग्वेज लिखी रहती है जिस तरीके से, वो तो नॉर्मल होती है हमारी इंग्लिश और हिंदी में, इस तरीके से उसमें होगी ब्रेली लैंग्वेज। और इस कोचेज का यूज़, आगे चलते हैं, इस कोचेज का यूज़ सबसे पहले कौन सी ट्रेन में किया गया था, कब किया गया था। इस कोचेज का यूज़ पहली बार जनशताब्दी ट्रेन में किया गया। कौन सी ट्रेन में किया गया है, जनशताब्दी ट्रेन में किया गया है। कौन सी ट्रेन में, जनशताब्दी। कौन से कोचेज का यूज़ किया गया है, विस्टा डोम LHB कोचेज का यूज़ किया गया है। ये था हमारा इस क्वेश्चन, इसमें इस क्वेश्चन का। और आगे चलते हैं, ये इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो हमारी रेल कोच फैक्ट्री है, सॉरी इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है, वो कहाँ पे स्थित है, चेन्नई में, चेन्नई के पेरम्बूर में स्थित है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। ये उसमें बने हुए हैं, ये वाले कोचेस किस में बने हुए हैं, इसी वाले कंपनी जो फैक्ट्री हमारी इसमें बने हुए हैं ये कोचेस। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा गला खराब हो रहा है पर आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। ये आ जाइए अब नेशनल रेल प्लान, जो मैं अभी आपको बता रहा था, नेशनल रेल प्लान कौन कौन से किस तरीके से और कब कब प्रभावित होंगे। चलिए दोस्तों आ जाते हैं। तो नेशनल रेल प्लान लॉन्च बाय पीयूष गोयल, जो हमारे मंत्री थे पीयूष गोयल, उन्होंने लॉन्च किए थे ये। इसमें विजन प्लान लेके चले हैं, इसको हमने दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है। एक तो 2024 तक कंप्लीट करना है, जिसे क्या कहा गया है, विजन प्लान कहा गया है। और नेशनल प्लान का जो टारगेट है वो कब तक का है, 2030 तक का है दोस्तों। ठीक है, वैसे तो इन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया 2000 लगभग अप्रोक्सीमेट 51 तक का, पर इन्होंने है ना मतलब पार्टों में डिवाइड कर रखा है, जिससे कि हमारा रेलवे जो है वो जल्दी से जल्दी फेमस हो जाए और विस्तारित हो जाए अपने एक अच्छे तरीके से। तो इसमें जो है ना 45% तो मॉडल है और रेल प्लान है, सब चीज़ें इसके अंदर। तो इसमें रूट बनाए गए हैं, कौन कौन से रूट मतलब प्रपोज्ड किए गए हैं वो देख लेते हैं पहले। जो हमारे रूट्स हैं ये हमारे प्रपोज्ड किए गए हैं, कहाँ कहाँ पे किए गए हैं नेशनल रेल प्लान के तहत। तो इसमें पहला रूट तो है हमारा दिल्ली वाराणसी अयोध्या, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से अयोध्या, ये हमारा पहला रूट है। इस तरीके का हमने टोटल कितने रूट ले रखे हैं, इन्होंने 8 रूट लिए हैं।
नेशनल विजन प्लान के तहत 8 रूट लिए हैं सन 2024 तक। इनको जो है ना एकदम इस तरीके से कर देना कि मॉडल स्टेशन हो जाते हैं, एकदम मॉडर्न। ये समझ लो कि एकदम जैसे कि कोई एक मॉल की तरह बनाए गए हों, इस तरीके का स्टेशन बन जाएंगे ये। तो इसमें कौन कौन से रूट हैं, वो रूट भी एकदम अच्छे तरीके से बनाने हैं इन लोगों को। तो ये हो गया दिल्ली, वाराणसी, अयोध्या। फिर दूसरा है हमारा पटना टू गुवाहाटी। तीसरा है हमारा वाराणसी टू पटना। जो 4th नंबर पे है वो है हमारा हैदराबाद टू बेंगलोर। इसी तरीके से 5th नंबर पे है दिल्ली, हैदराबाद और उदयपुर। ये तीनों हैं, इससे होते हुए जाएंगे। ऐसी दिल्ली टू चंडीगढ़ है। फिर जो 7th नंबर पे है वो है मुंबई टू हैदराबाद। ऐसी 8th नंबर पे जो है हमारा लास्ट है वो है अमृतसर टू जम्मू। जो हमारा लास्ट है वो कौन सा है, अमृतसर टू जम्मू। ये इस तरीके का आप देख पा रहे होंगे, सारे के सारे ये हमारे रूट हैं जो प्रस्तावित हैं नेशनल रेल विजन प्लान के तहत, जिसको हमें 2024 तक कंप्लीटली मॉडिफाइड करना है बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दो फुल फॉर्म होती हैं HDN और HUN। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दो फुल फॉर्म्स हैं हमारे पास में, इंपॉर्टेंट है, ये आपके आने की संभावना पूरी रहेगी। इसमें पहली है HDN। HDN होता है हाई डेंसिटी नेटवर्क। ये होती है हाई डेंसिटी नेटवर्क, एक फुल फॉर्म तो ये है दोस्तों। और एक है हमारी HUN। HUN मतलब हाई यूटिलिटी नेटवर्क। हाई यूटिलिटी नेटवर्क ये कब तक, मतलब ये जो हमारा टोटल रूट है ना ट्रेन का, उसके जो ट्रैक है आई थिंक ऐसी है टोटल 68 या 69,000 किलोमीटर, मतलब टोटल जो रूट है। तो उसका जो है ना 38,000 किलोमीटर, जो 38,000 किलोमीटर का रूट है टोटल का, वो हमें इन दोनों कंडीशन पे जो है ना मॉडिफाइड करना है। पहले तो HDN पे फिर HUN पे, दोनों के कंडीशन पे। तो टोटल में से कितना करना है, लगभग अप्रोक्सीमेट ये हमारा हो चुका है या मतलब प्रस्तावित है 38,000 किलोमीटर तक का। कितना प्रस्तावित है, 38,000 किलोमीटर का, जो आप देख पा रहे होंगे इधर की तरफ, ये टोटल में से है। हमारा टोटल है लगभग 68 पॉइंट समथिंग, इसे मैं कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेट 69,000 किलोमीटर, जो हमारा टोटल रूट है ट्रेन का। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे जो आप देख पा रहे होंगे बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन के लिए किस तरीके के प्रोजेक्ट है और कैसे लिया गया, कौन सा रूट लिया गया है। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस रूट के लिए सबमिट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत, दिल्ली टू वाराणसी। सबसे पहले दिल्ली टू वाराणसी। और आगे चलते हैं अब 2026 तक कितने स्टेशन हैं जो अपग्रेड होंगे। 2026 तक कितने स्टेशन अपग्रेड होंगे, फिर 2031 तक, फिर 2041 तक, फिर 2051 तक। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इन्होंने जो नेशनल रेल प्लान के तहत जो अपना मॉडिफाइड करने का लिया है कि स्टेशन से ट्रैक मतलब ऑल ओवर इन्हें मॉडिफाइड करना है, तो वो कब तक का मतलब इन्होंने टारगेट रखा है 2051 तक का। तो 2051 तक हमारे कौन कौन से स्टेशन हो जाएंगे देख लो आप। 2026 तक जो हमारे अपग्रेड होंगे वो होंगे टोटल 20 स्टेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं करा रहा हूँ आपको इस टाइम पे। 2026 तक कितने मतलब स्टेशन मॉडिफाइड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 20 स्टेशन हमारे मॉडिफाइड हो जाएंगे 2026 तक। फिर उस आगे चलेंगे 2031 तक, फिर दोबारा 20 करेंगे ये। फिर अल्टरनेट करने हैं क्योंकि एक साथ तो कर नहीं सकते, क्योंकि इससे फिर पब्लिक भी परेशान होगी, सारा कुछ है वो भी देखना पड़ता है। तो फिर 2041 तक, मतलब इन्होंने समझ लो कि अल्टरनेट 10-10 साल का अंतर लिया है। फिर 27 स्टेशन है जो अपग्रेड हो जाएंगे, फिर हमारे हो जाएंगे 23 स्टेशन। इस तरीके से टोटल जो हो जाएंगे हमारे 2051 तक 90 स्टेशन है जो ऐसे अपग्रेड हो जाएंगे। ये बन जाएंगे आपके इस तरीके से, जैसे कि एकदम जैसे मॉल आप घूमने गए होंगे तो इस तरीके के स्टेशन बन जाएंगे ये हमारे। ठीक है दोस्तों, ये कब तक हो जाएंगे हमारे 2051 तक हो जाएंगे हमारे इस तरीके के। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं जो DFCCIL और इंडियन रेलवे या ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं। इस सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पेपर क्लासेस। और मैं आपको करा रहा हूँ इंडियन रेलवे की हिस्ट्री और DFCCIL की हिस्ट्री। तो जिसमें मेरा टॉपिक चल रहा है रेलवे बजट। तो मैंने रेलवे बजट के 3 लेक्चर डाल दिए हैं, आज मेरा चौथा लेक्चर है। तो इस चौथे लेक्चर में मैंने जो नेशनल रेल प्लान करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, नेशनल रेल प्लान। तो मैंने इसमें टॉपिक लिया है नेशनल रेल प्लान, जो हमारा 2021 के जो बजट था रेल का उसमें एक्सपेक्टेड है। तो उसमें ये योजना आई थी और ये योजना बनाई थी नेशनल रेल प्लान की हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। तो उसके तहत ये किया गया था कि हमारे जो सारे स्टेशन हैं और जो ट्रैक हैं उनको मॉडिफाइड कर दिया जाएगा। मॉडिफाइड का टारगेट उन्होंने रखा था 2030 तक का। ये मैंने इसके सारा कुछ अपने मतलब इस नेशनल रेल प्लान की योजना हिस्ट्री मैंने कल पिछली क्लास में बता दिया था, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और आइए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो आई होप ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो जैसे कि आप मेरे नोट्स में देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैंने लास्ट क्वेश्चन यही था कि 2026 तक कितने स्टेशन अपग्रेड होंगे। तो मैंने क्वेश्चन करा दिया था आपको लास्ट वीडियो में। तो अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन है, तो इसमें कितने स्टेशन है जो अपग्रेड होंगे। इसमें आपके 20 स्टेशन, और 2031 तक 20 स्टेशन, फिर 2041 तक 27 स्टेशन, यानी कि ये अपग्रेड होंगे। अपग्रेड का मतलब ये यानी कि इन्हें दोबारा तरीके से बनाया जाएगा और अच्छे तरीके से इन्हें मॉडिफाई करके, जैसे कि आप मॉल वॉल में घूमने जाते होंगे, इस तरीके के बन जाएंगे स्टेशन। ऐसे 2051 तक कितने स्टेशन हो जाएंगे, 23 स्टेशन हमारे मॉडिफाइड हो जाएंगे। और टोटल जो है 2051 तक, टोटल जो 2051 तक कितने स्टेशन हो जाएंगे हमारे, 90 स्टेशन अपग्रेड हो जाएंगे। तो ये मैं कल करा चुका था क्वेश्चन। आइए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन जो आज मैं कराने की सोच रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर 2024 विजन। रेलवे प्लान के तहत ही विजन रेलवे प्लान आया था, जिसमें टारगेट रखा गया था 2024 का। क्या टारगेट रखा गया है, 2024 तक का। कुछ मतलब जो हमारे प्रोपोज्ड हैं वो 2024 तक हमें कंप्लीट करने हैं। जिसमें से पहला प्रोपोज्ड आप देख पा रहे होंगे कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब क्या कि जो हमारा जो रेलवे ट्रैक, रेलवे का जो लाइन है वो सारी की सारी जो क्या हो जाएंगी, आई थिंक जो भी कोल से चलती होंगी इस टाइम पे, इंजन जो भी हैं, तो वो उनको कम्प्लीटली अब किस तरीके कर दिया जाएगा, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा। तो इसका टारगेट कब तक का रखा गया है, 2024 तक का। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सारे के सारे जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्या है, अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड। और जो हमारी ट्रेन की स्पीड होगी ना, वो अब अपग्रेड कर दी जाएगी। अपग्रेड कर दी जाएगी, कितनी कर दी जाएगी, 160 किलोमीटर पर आवर। 160 किलोमीटर पर आवर कर दी जाएगी अब हमारी ट्रेन की स्पीड। जो नॉर्मल आई थिंक इस टाइम पे है 120 और 80, ये दो चल रही है हमारी आई थिंक। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 160 किलोमीटर पर आवर। जिसमें से 2 रूट लिए हैं हमारी रेलवे ने। सबसे पहला रूट तो है दिल्ली से हावड़ा, दिल्ली से हावड़ा रूट लिया है, और दूसरा रूट लिया है दिल्ली से मुंबई। 2 रूट लिए हैं। सबसे पहले इनको अपग्रेड किया जाएगा, तो उसके लिए ट्रैक भी उसी तरीके से मॉडिफाइड होंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ट्रेन जब तेज़ कब चलेगी, जब उसके लिए चलाने वाले की क्षमता अधिक होगी। तो जिस पे वो चलेगी, अगर वही अपनी तरीके से एकदम पावरफुल होगा, तो ट्रेन भी उसमें अपने अकॉर्डिंग 160 के फिर तो काफ़ी अच्छी स्पीड से चल पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक क्वेश्चन है आपसे, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताइए कि सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है वर्तमान में। तो एट प्रेजेंट में कौन सी ट्रेन ऐसी है जो सबसे फास्ट चलती है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन, ये जो आपका हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट का थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, HDN व HUN के कुल लाइन को डबल लाइन करेंगे। अच्छा, जो हमने ट्रैक जो हो गए, जो हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाई यूटिलिटी नेटवर्क के तहत बनेंगे ना, उनको क्या कर दिया जाएगा, डबल लाइन कर दिया जाएगा। कैसे कर दिया जाएगा, डबल लाइन कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे क्या कह रहा है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉरिडोर को कमीशन करने वाले हैं 2024 तक। अच्छा, ईस्टर्न और वेस्टर्न जो कॉरिडोर हैं हमारे, ये जो 2 कॉरिडोर हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न, दोनों कॉरिडोर को जो ना हम कमीशन कर देंगे। मतलब इसका भी आई थिंक अपना एक आयोग बन जाएगा इनका भी, जिससे यानी कि इनका एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा ईस्टर्न और वेस्टर्न का। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस तरीके समझ लो कि ट्रैफिक है वो इन दोनों कॉरिडोर पे सबसे ज़्यादा है, ईस्ट पे और वेस्टर्न वाले पे, और एक है आपका साउथ वाला। इन तीनों पे है लगभग सबसे ज़्यादा। अब चलते देखते हैं, जो हमारी फ्राइट कॉरिडोर की फ्राइट ट्रेन होती हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सा माल ढोती हैं। जब माल ढोया कर जाते हैं तो कौन सा सबसे ज़्यादा माल ढोती है, वो होती है कोल। सबसे ज़्यादा ढोती हैं वो कोल। तो इसी योजना के तहत क्या होगा कि 51 कोल कनेक्टिविटी रूट प्रोजेक्ट आएगा। मतलब एक प्रोजेक्ट है जिसमें सब चीज़ को कनेक्ट करके 51 टोटल जो 51 कोल कनेक्टिविटी रूट बनेगा, उसका प्रोजेक्ट आएगा 2024 तक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। 10 पोर्ट में जो हमारे बंदरगाह होते हैं उनको भी कनेक्ट किया जाएगा रेलवे लाइन से। जो हमारे 10 पोर्ट हैं उनको किससे कनेक्ट किया जाएगा, रेलवे लाइन से कनेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर विज़न 24। ये हमारे थे किस चीज़ के, नेशनल रेल प्लान के तहत विज़न 24 था, उसके तहत हमने ये 5-6 टॉपिक थे जो हमारे 2024 तक टारगेट पूरे करने हैं, किसको, रेलवे डिपार्टमेंट को। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आगे देख पा रहे होंगे आप 2 हेडिंग्स लिखी हुई हैं। क्या क्या है इसमें, एक तो है मेट्रो लाइन, एक है मेट्रो न्यू। मेट्रो लाइन और मेट्रो न्यू क्या है, ये सबसे बड़ी बात। मेट्रो लाइन आपने देखा होगा जैसे कि विदेशों में एक तरफ गाड़ी चल रही है, एक तरफ गाड़ी चल रही है और बीच में एक ट्रेन चल रही है, देखा होगा आपने। तो इस तरीके का ये जो प्रोजेक्ट है अब वो हमारे भारत में भी होगा। अब यह जो कंडीशन है, इस तरीके की जो प्रोजेक्ट है ये अब हमारे भारत में भी होगा।
तो ये सबसे पहले कहाँ पे होगा ये देखिए, और मैं इसको बताता हूँ किसने कितने किस तरीके से होगा। तो चलिए दोस्तों आते हैं हम अपने वीडियो की ओर। सबसे पहले मेट्रो लाइट, मैं पहले आपको बताता हूँ मेट्रो लाइट। ये जो ट्रेन होगी ना मेट्रो लाइट ट्रेन, ये जो मेट्रो लाइट ट्रेन है ये हमारे कहाँ पर चलेगी, ये हमारी चलेगी रोड पर। यह ट्रेन जो है ना रोड पर चलेगी, यानी कि इसके लिए कि रोड पर ही बीचों बीच क्या बिछाया जाएगा, ट्रैक बिछाया जाएगा, फिर ये उस पर चलेगी। कौन सी, मेट्रो लाइट ट्रेन। और इसमें जो है ना टोटल कितने कोचेस होंगे, या तो 2 या फिर 3। जैसा आपने देखा होगा विदेशों में जो ट्रेन चलती हैं फॉरेनर में, तो उसमें क्या होता है कि 2 या 3 कोचेस होते हैं और उसमें ही मतलब यात्री बैठे हुए होते हैं और अपने चलती रहती है, जिससे कि कोई ज़्यादा परेशानी भी ना हो और आराम से पैसेंजर को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। तो ये सिटी में चलेंगी, सबसे बड़ी बात है कहाँ पे चलेंगी, सबसे पहले सिटी में चलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और अर्थात बड़ी सिटी में जहाँ 2 मेट्रो को मिलने का काम करेगी। वाह, ये देख रहे हो कि ये कहाँ पे चलेंगी, बड़ी सिटी में जहाँ पर 2 मेट्रो को मिलाने का काम करेगी, यानी कि इस तरीके का होगा। और ये क्या कहलाएगा, फीडर मेट्रो कहलाई जाएगी। कौन सी मेट्रो कहलाई जाएगी दोस्तों, फीडर। कौन सी मेट्रो, फीडर मेट्रो कहलाई जाएगी। कौन सी मेट्रो, मेट्रो लाइट को हम फीडर मेट्रो भी कहेंगे, क्योंकि 2 मेट्रो जब आपस में मिलेंगी तो उन दोनों को कनेक्ट करने का काम किसका होगा, ये होगा हमारी मेट्रो लाइट का दोस्तों, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं हम, इसमें क्या क्या होगी, क्या क्या कंडीशन होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसमें टोटल कितने कोचेस होंगे, 3 कोचेस होंगे, ठीक है। 3 कोच होंगे, यानी कि 3 डिब्बे होंगे इस तरीके के। और दूसरी बात, 300 पैसेंजर्स बैठने की इसमें कैपेसिटी होगी, 300 यात्रियों को बैठने की कैपेसिटी होगी। और इसकी स्पीड जो होती है ना वो 25 टू 60 किलोमीटर 25 टू 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, ठीक है दोस्तों। ये मेट्रो लाइट की स्पीड है। ये किसकी स्पीड है दोस्तों, मेट्रो लाइट की स्पीड है। आइए आगे चलते हैं हम दोस्तों। अब मेट्रो न्यू क्या है दोस्तों, मेट्रो न्यू, इसका प्रोजेक्ट महाराष्ट्र सरकार ने चलाने के लिए इसे मंजूरी दी है। और ये सबसे पहले कहाँ पे चलेगी, नासिक में। कहाँ पे चलेगी, महाराष्ट्र के नासिक में चलेगी दोस्तों ये वाली मेट्रो, मेट्रो न्यू। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोनों से रिलेटेड, कौन कौन से कहाँ पे कैसे किस तरीके से है, ठीक है दोस्तों। आइए, आप देख पा रहे होंगे मेरी नोट्स में। तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे पहले रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इन इंडिया कहाँ पे आया था, सबसे पहला ट्रांजिट सिस्टम इन इंडिया जो रैपिड के लिए आया था वो आया था मेरे भाइयों कोलकाता में। कहाँ पे आया था, कोलकाता में। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि सबसे पहले जो मेट्रो ट्रेन चली थी, रैपिड मेट्रो ट्रेन, वो कहाँ पर चली थी, कोलकाता में चली थी, सन 1984 में चली थी, ठीक है दोस्तों। कब चली थी, सन 1984 में चली थी। ऐसी धीरे धीरे चलते गए, धीरे धीरे मेट्रो का विस्तार होता चला गया, ये अलग अलग सिटी में इसकी इस्टेब्लिश होती चली गई और धीरे धीरे ये सब जगह फैलती चली गई। तो भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क कहाँ पे स्थित है, दिल्ली का। जैसे कि आपने नाम सुना होगा डीएमआरसी की एस्टेब्लिश कब होती है, सन 2002 में होती है। सबसे पहले दिल्ली में मेट्रो कहाँ पे चली थी, अगर ये क्वेश्चन आए तो आप बताओगे शाहदरा से 30 हज़ारी तक। कहाँ तक, शाहदरा से 30 हज़ारी तक के लिए चली गई थी। कौन सी सबसे पहली मेट्रो, सॉरी ये देख लो, शाहदरा से दिल्ली तक चली थी आपकी सबसे पहली मेट्रो ट्रेन, ठीक है दोस्तों। ये दिखाया है मैंने लिख के, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब पूरे भारत में कितनी मेट्रो कहाँ पे किस तरीके से चल रही है वो सारा कुछ अब हम जान लेते हैं इसी वीडियो में। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना दोस्तों। आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से पूरे भारत में कितनी मेट्रो ऑपरेशनल हैं। तो इसमें टोटल कितनी मेट्रो ऑपरेशनल है मेरे भाइयों, 13 मेट्रो हैं इस तरीके की जो ऑपरेशनल है और 13 ही सिटी में है। सिंपल सी बात है, 13 मेट्रो तो 13 सिटी में ऑब्वियसली होंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, और उसकी मैंने स्थापना सब कुछ लिखा हुआ है एक ही जगह, तो देख लेते हैं कहाँ पे हुई है। सबसे पहले जो चलती है हमारी मेट्रो ट्रेन वो चलती है कहाँ पे, कोलकाता में। कब चलती है दोस्तों, 1984 में, जैसे कि मैंने अभी दिखाया आपको, ठीक है ना दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। इस तरीके से टोटल मेट्रो कितनी चल रही है दोस्तों, 13 मेट्रो चल रही है, 13 सिटी में चल रही है। दूसरी मेट्रो कहाँ पे चली थी, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, 2002 में चली थी, दिल्ली से यूपी और यूपी से एचआर यानी कि हरियाणा। ये वाया दिल्ली से नोएडा, नोएडा से हरियाणा तक जाती है। कौन सी, डीएमआरसी, ये वाली हमारी ट्रेन है। कब चली थी, सन 2002 में चली थी, ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, आगे आइए नम्मा मेट्रो स्टेशन, ये कहाँ पे है, बेंगलोर। कहाँ पे है दोस्तों, बेंगलोर में। इसकी स्थापना कब होती है, सन 2011 में होती है इसकी स्थापना, नम्मा बेंगलोर मेट्रो स्टेशन, ठीक है। रैपिड मेट्रो सबसे पहले, ये क्या है, रैपिड मेट्रो कहाँ पे चलती है, गुरुग्राम हरियाणा में चलती है दोस्तों, ठीक है ना। कहाँ पे चलती है, गुरुग्राम हरियाणा में। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 2013 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ये मुंबई में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी,
ये नासिक वाली जो हमारी हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, मुंबई, मुंबई में 2014, सॉरी मुंबई में ही चली थी, ठीक है ना, महाराष्ट्र के मुंबई में। आगे चलते हैं हम जयपुर, जयपुर मेट्रो में, जयपुर में मेट्रो कब चलती है, 2015 से चलती है जयपुर में मेट्रो, ठीक है दोस्तों। ऐसी आगे चेन्नई, चेन्नई में कब से चलती है, 2015 से। ऐसी कोची, कोची में कब से चलती है, 2017 में चलती है कोची में, ठीक है दोस्तों। फिर से आगे चलते हैं हम लखनऊ, लखनऊ में कब चलती है, इन सभी के इस तरीके से लखनऊ, लखनऊ में चलती है हमारी 2017 में दोस्तों, ठीक है ना, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरी वीडियो में। लखनऊ में कब चलती है, 2017 में, ठीक है। और इससे आगे चलते हैं फिर नोएडा, नोएडा में कब आती है, 2019 में, नोएडा में कब आती है, 2019 में। शिमला, हैदराबाद में कब चलती है, हैदराबाद टू सिकंदराबाद, ये चलती है 2017 में, कब चलती है, 2017 में। ऐसी अहमदाबाद में कब चलती है, 2019 में। और जो सबसे ज़्यादा नई प्रस्तावित हैं 2 ही ट्रेन है 2019 में, नोएडा, अहमदाबाद और नागपुर, नोएडा, अहमदाबाद और नागपुर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ठीक है ना। नागपुर में जो चलती है मेट्रो स्टेशन वो कब चलती है, 2019 में। तो 2019 में हमारी कौन कौन सी हो गई, एक तो होगी नागपुर मेट्रो स्टेशन, एक अहमदाबाद मेट्रो स्टेशन, एक हो गया नोएडा मेट्रो स्टेशन। ये 3 है जो हमारे 2019 में नई प्रस्तावित हुई हैं, तीनों की तीनों। इस तरीके से आपकी हमारे नोट्स में ये है। तो ये टोटल हो गई आपकी 13 मेट्रो स्टेशन, और 13 ही मेट्रो ट्रेन हो गई, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चलनी है, इस तरीके से हो गई दोस्तों, ठीक है ना। आइए दोस्तों हम अपनी वीडियो में बने रहते हैं और चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम क्या है। तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ई श्रीधरन को, ई श्रीधरन को कहते हैं मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। ये पश्चिम बंगाल के व्यक्ति हैं और सन 2002 में जो दिल्ली में मेट्रो बनी थी उसके ये हेड रहे हैं, आई थिंक 2013 या 14 तक, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। पहली अंडरग्राउंड मेट्रो कहाँ पे बनी थी, पहली अंडरग्राउंड मेट्रो भी कहाँ बनी थी, कोलकाता में ही बनी थी। और सबसे पहली मेट्रो ट्रेन भी भारत में कहाँ पे चली थी, सन 1984 में कोलकाता में चली थी, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। मेट्रो में इंस्ट्रक्शन के लिए कितनी लैंग्वेज बोली जाती है, मेट्रो में जो इंस्ट्रक्शन बोलते हैं कि द डोर्स विल बी ओपन द राइट हैंड, द डोर्स विल बी ओपन इन द लेफ्ट हैंड, इस तरीके से। तो ये सब जो बोली जाती है इंग्लिश में और हिंदी में, ये बोली जाती हैं 2 भाषाएं। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं दोस्तों, 2 भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी में बोलने वाले व्यक्ति का नाम है समीनारन, और जो इंग्लिश में बोलने वाले व्यक्ति का नाम है क्या है, रिनी सिमोना खन्ना। ये रिनी सिमोना खन्ना 2 व्यक्ति हैं जिनकी लैंग्वेज को रिकॉर्ड करके मेट्रो में यूज़ किया जा रहा है दोस्तों। आगे चलते हैं अपने क्या है, आगे दे रखा है आपके देख पा रहे होंगे कि अंडर वाटर मेट्रो टनल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ये जो अंडर वाटर जो मेट्रो टनल है कब है, अंडर वाटर मेट्रो, ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है हुगली नदी में, हुगली नदी में बन रहा है। और हुगली नदी कहाँ पर है दोस्तों, कोलकाता में है। हुगली नदी कहाँ पर है, कोलकाता में ही स्थित है, ठीक है ना दोस्तों। और ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल के अंदर है, कौन से कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल है, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग चल रही है दोस्तों, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट है और ये कहाँ से कहाँ तक के लिए चलेगी, फूल बागान से हावड़ा के तक चलेगी। कहाँ से, फूल बागान से हावड़ा तक। इसकी अप्रोक्सीमेट जो दूरी होगी वो होगी 10 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर की होगी इसकी दूरी, ठीक है ना दोस्तों। और इस टनल जो टनल बनेगी, इस टनल की हाइट कितनी होगी और लेंथ कितनी होगी, इस तरीके से देख सकते हैं। तो हमारे टनल की जो हाइट होगी वो लगभग होगी 30 मीटर। कितनी होगी दोस्तों, 30 मीटर होगी इसकी टनल की हाइट। और इसकी जो विड्थ होगी ना वो लगभग 5.5 मीटर होगी दोस्तों। कितनी होगी, 5.5 मीटर होगी इसकी चौड़ाई। अच्छा दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने लिए थे रेलवे से रिलेटेड, ठीक है ना दोस्तों। आइए थोड़ा सा एक हिस्ट्री का क्वेश्चन लिया है मैंने, वो देख लेते हैं कि अगर आपको अच्छा लगता है तो देखिए ज़रा। ये मेरा हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो इसमें क्या कहा गया है, टाइम पीरियड ऑफ 1832 से 2021 ऑफ इंडियन रेलवे हिस्ट्री। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं 1832 से लेकर जो हमारा टोटल इतिहास है 2021 तक का, उसको मैं कंप्लीट रीड आउट कराऊंगा अपने ही नोट्स से, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कौन सा इंजन कब आया, कैसे कैसे किसकी स्थापना हुई, क्या क्या हुआ, ये सारे का कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो हमारी बहुत ही खास और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ मेरे दोस्त हैं जो मुझे कमेंट करते रहते हैं कि भाई इसे मतलब इस तरीके से कराओ और इस तरीके से वॉइस आ रही है। जो अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिस तरीके की आपको प्रॉब्लम लग रही है। और जो मेरा भाई मेरी वीडियो को शेयर करता है मैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और दोस्तों बस आप यही गुजारिश है आपसे कि आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ।